your class. I hope you must all be fine. This is week 3, day 3, Wednesday 27 January 2021, and we are revising unit number 10, forces. आज का हमारा प्लान क्या है? आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस. ठीक है, व्हाट आर द बैलेंस फोर्सेस, व्हाट आर द अनबैलेंस फोर्सेस. ये देखिए, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन आर प्रोड्यूस, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 0. क्या है ये? यहाँ आप देख रहे हैं, हमने शुरू में बात की थी फोर्स इज अ पुश और पुल. ही इज पुलिंग, he is pushing, so it's a force. आप देख रहे हैं, it is in the resting position, it is in the resting position. What is this? It means that कि अगर ये बंदा एक फोर्स अप्लाई कर रहा है which value is 10 Newton and he is also applying the force of 10 Newton, so 10 plus 10 minus 10, answer will be 0. मैथ का रूल है ना, प्लस माइनस 0 हो जाता है आपके पास. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इफ़ ही इज़ अप्लाइंग 5 एंड ही इज़ ऑल्सो अप्लाइंग 5, तो 5 0. जैसे हम कोई चीज़ मार्केट से लेने जाते हैं और हम वे कराते हैं, तो वो उस किस वक्त तक वे करता है जबकि दोनों साइड्स पेन के इक्वली स्टेबल कंडीशन में ना आ जाएं. ओके. अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? द कार मूव्स टू द राइट. ठीक है, 3 न्यूटन राइट, 6 न्यूटन लेफ्ट इज इक्वल टू 3 न्यूटन लेफ्ट. जब दो बंदे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और होता क्या है कि एट द एंड कोई ना कोई आंसर वैल्यू आ जाए, नेट फोर्स आपकी 0 ना आए, तो चीज़ें मूव करना शुरू कर देती हैं. इसका मतलब होता है फोर्सेस आर नॉट बैलेंस. जैसे ये गेम है, दे बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स. एक ने तो 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की और एक ने अप्लाई की 6 न्यूटन की फोर्स, तो ऑब्वियसली हु विल विन? यस, द 6 वन. सो चीज़ ने मूव किया ना इसके हैंड ने, he got the success. Why? Because he is applying the more force than him. So when the forces are not equal, they are known as unbalanced forces. एक और पिक्चर देखें, बैलेंस फोर्सेस वर्सेस अनबैलेंस. यहाँ आप देख रहे हैं, दे आर अप्लाइंग 300 न्यूटन, दे आर अप्लाइंग 300 न्यूटन, तो कोई भी कहीं पे मूव नहीं कर रहा. दे आर अप्लाइंग 400 न्यूटन, दे आर अप्लाइंग 300, और आप देख रहे हैं कि दे आर पुलिंग टूवर्ड्स दैम, ये लोग इनकी तरफ खींचते ही चले जा रहे हैं. वाई? Because the forces quantities are not balanced. The net force will be 0. Here the net force will not be 0. Now what is inertia? ठीक है, object keeps on doing what they are doing. What is inertia? Inertia of an object refers to the reluctance of the object to change its states of rest or motion due to its mass. Mass is a measure of inertia. An object with a greater mass will have greater inertia. Inertia भी एक टाइप ऑफ फोर्स है. ये होती क्या है कि कोई मास कितना है ना, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जब आप कोई काम कर रहे हैं और ड्यू टू द मास कोई दूसरा उसको रोक नहीं पा रहा है, द थिंग इज कंटिन्यूसली डूइंग द दैट वर्क, इट इज़ कॉल्ड इनर्टिया. ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है? इनर्टिया कहलाती है. नाउ यू हैव द क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. देख रहे हैं, टग ऑफ वॉर ही सबसे पहले जो है वो आपके पास एग्जाम्पल में आ रही है कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं. अनबैलेंस फोर्सेस में आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं टग ऑफ वॉर, जिसमें क्या होता है, इफ द फोर्सेस आर बैलेंस सो नो वन विल विन, और जब फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगी तो वन पर्सन कैन विन, वन टीम कैन विन. इफ द कार इज मूविंग एंड द फोर्स इज अप्लाइंग, द वैल्यूज आर अनबैलेंस, द कार विल move, otherwise car will not move. So balanced forces do not create motion, unbalanced forces create motion. What is the difference between them? Balanced forces cannot create motion, वो move नहीं करा सकती. फोर्स तो हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, फोर्स क्या होती है, पुश और पुल. फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, फोर्स जो है उसको मूव करा सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकती है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकती है, उसकी शेप को चेंज कर सकती है. मगर कब कर सकती है? जब फोर्सेस बैलेंस ना हो, फोर्सेस हो अनबैलेंस. इफ द फोर्सेस आर बैलेंस, सो व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन, थिंग्स विल नॉट मूव. ओके, सो इट वाज अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे. हम डिफरेंट